यस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो बच्चों बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो आपको रिएक्शंस दी जाएगी, और मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर के अंदर अगर क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो सबसे अधिक चांस बच्चों अगर रेडॉक्स रिएक्शन से आता है या पी ब्लॉक, एस ब्लॉक या डीएनएफ ब्लॉक को इंक्लूड करते हुए, तो बैलेंसिंग पे क्वेश्चंस बच्चों बहुत रेगुलर आते हैं। एक बात तो आप बिल्कुल समझ लो। तो बैलेंसिंग अपने आप में इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, और मैं डेफिनेटली आपको बताता हूँ कि ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान सा लॉजिक है। यहाँ पे हम सिर्फ समझेंगे इसको, दो तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है उसको हम दो तरीके से करते हैं। जिसका फर्स्ट मेथड होता है, दिस इज दी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है। सेकेंड मेथड की अगर अपन बात करें तो दिस इज दी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो टोटल इसके आपके टू मेथड है। ठीक है, और दोनों मेथड बिल्कुल आसान है। ठीक है, और तो हम स्टार्ट करें। चलो, वैसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ना, यहाँ पे हम लोग बैलेंस फैक्टर की हेल्प लेते हैं। और बैलेंस फैक्टर तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर सर्च करना है तो आप हमारे जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के जो लेक्चर्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे बच्चों में बात करूँ सॉल्ट के लिए बैलेंस फैक्टर है ना, तो इसमें जितने नंबर ऑफ आयंस मिलते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। ठीक है, तो कैटाइंस एनाइंस में जो आपको चार्ज दिखाई देता है, जो नंबर्स उसके रहते हैं, मैं एग्जांपल दूं आपको समझ में आएगा ज्यादा बेटर। कि जैसे मैंने एनएसीएल बोला तो पता है उसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा। आप इसे ना आयोनाइज कर लो एक्वस मीडियम में, तो यहाँ से Na+Cl माइनस। तो कैटाइंस एनाइंस के जो नंबर है आपको पता है 400 बैलेंस ही होगा ना। तो यहाँ पे चार्ज, होल चार्ज कितना है +1, यहाँ पे चार्ज कितना है -1, तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा। मैं सपोज आपको कोई एक सॉल्ट और देता हूँ, जैसे आपको थोड़ा डिफरेंट सॉल्ट दूं। मैंने सपोज लिया है अमोनियम क्लोराइड। आप इसे आयोनाइज करो तो क्या मिलेगा, NH4+ अमोनियम आयन, और आपको Cl माइनस है। तो अभी देखो चार्ज क्या दिख रहा है, पॉजिटिव बनी है, तो आपका बैलेंस फैक्टर। या फिर मैंने कॉपर सल्फेट बोला तो Cu+2 होगा, SO4-2। तो जो चार्ज आपको दिख रहा है +2 - 2, तो वही उसका बैलेंस फैक्टर, 2 इज द बैलेंस फैक्टर फॉर कॉपर सल्फेट। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? यस। उसी तरीके से बच्चों कोई भी आयनिक स्पीसीज हो, तो जैसे कैटाइन से उसके ऊपर चार्ज कितना है, वही उसका बैलेंस फैक्टर। एनायनिक स्पीसीज की बात करो, उस पर जितना नेगेटिव चार्ज है वही उसका बैलेंस। जैसे बोलो सल्फेट आ गया तो बताओ कितना बैलेंस फैक्टर, आप बोलोगे 2 होगा। मेरी बात समझ लो। जैसे बोलो बेटा हैलाइड होगा, क्लोराइड आयन, तो 1 बैलेंस फैक्टर। हाइड्राइड आयन तो -1 होता है। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है? यस। तो ये आपके बैलेंस फैक्टर को, जैसे मैं एसिड को लेके बात करूं, तो कोई भी गिवन एसिड कितने H+ साइन छोड़ता है एक्वस सॉल्यूशन में, या कितने OH- साइन गेन करता है, वही उसका क्या होगा, जो नंबर होगा वही नंबर क्या होगा, बैलेंस फैक्टर। बेस की बात करें तो कितना OH- आयन छोड़ेगा बैलेंस फैक्टर में। जो एसिड बेस की कहानी है वो आपके एरिनियस एसिड एरिनियस बेस को लेके होती है। ठीक है, तो कितने OH- आयन छोड़ेगा या कितना H+ आयन लेगा, वो आपके बेस का बैलेंस फैक्टर होगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? या फिर कोई इंडिविजुअल आपको दे रखा हो, मैं रिवीजन आपको करा रहा हूँ, आप प्लीज सर्च कर सकते हो, ये प्लेलिस्ट में जाके आप देख लो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, वहां पे सारी बातें मिल जाएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आयन एक्सचेंज, आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड पे, और बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट लेते हैं हेडिंग बेटा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में एग्जांपल है और समझाते हैं इसे। जैसे बच्चों मैंने ले लिया यहाँ से KMnO4 इन दी प्रेजेंस ऑफ H2C2O4, और प्लस लिया है मैंने यहाँ पे H2SO4। आपको बहुत सही ढंग से पता होगा कि अगर इसकी रिएक्शंस की बात करी जाए, है ना, तो आप ये देखो यहाँ से क्या क्या बनने वाला प्रोडक्ट है, आपको बिल्कुल दिखेगा भाई ये H+ है ना, एसिड के साथ है। तो एसिड के साथ जो KMnO4 आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है Mn का क्या होता है, +7। तो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम हमेशा कन्वर्ट किस में होता है, Mn+2 में, तो यहाँ से बनता है MnSO4।
मतलब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। भाई ये मेटल है, कनेक्ट विद सल्फेट आयन, तो बनाएगा MnSO4। बाकी आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे H2C2O4 है, यहाँ से मिलता है ऑक्सलेट आयन। इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म के लेक्चर प्लीज आप देख लो एक बार प्लेलिस्ट में, आपको सारी बातें पता चलेंगी कि ये हो कैसे रहा है, क्या प्रोसेस है इसके पीछे। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, C2O4 - 2 आयन मिलेगा। ये कन्वर्ट किस में होगा, ऑक्सीडेट वाला सेक्शन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आप देखोगे तो सेकंड सेकंड आपको और क्या मिलेगा प्रोडक्ट, तो देखो यहाँ से पोटेशियम भी दिख रहा है, यहाँ से अभी भी ये सल्फेट करेगा तो पोटेशियम सल्फेट बनाएगा, K2SO4। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो ये बेसिक रिएक्शंस आपको यहाँ पे दिख रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिएक्शंस ये बैलेंस्ड होनी चाहिए, और क्या क्या स्टेप फॉलो की जाएंगी तो उस पर हम लोग चलते हैं, है ना, रिएक्शन की बैलेंसिंग। तो स्टेप फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर एंड राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। एच रिएक्शन मतलब रिएक्शन, हाफ रिडक्शन की हाफ रिएक्शन, ठीक है। इसको हमें बिल्कुल सही ढंग से लिखना है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब जो रिएक्शन लिखी जाएगी तो ऑब्वियसली बेटा वो किस में होगी, आयंस के फेज में होगी, ठीक है। आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, देखते हैं जरा। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको। तो देखो जब हमने रिएक्शन से भी देखी थी भाई कि KMnO4 जो था वो आपका H2C2O4 के साथ लिया था मैंने H2SO4 एसिडिक मीडियम, तो यहाँ से आपका जो बन रहा था प्रोडक्ट वो था MnSO4 प्लस यहाँ पे आपका फॉर्म हुआ था CO2 गैस प्लस आपका K2SO4। तो पहले स्टेप की बात करें तो Mn यहाँ +7 का होगा, यहाँ पे Mn+2 है, तो रिडक्शन हुआ ना, +7 से +2 में गया, तो ना पहले यहाँ प्रोडक्शन रिएक्शन लिखो। प्रोडक्शन रिएक्शन में क्या होगा कि भाई जो Mn+7 की स्टेट में था, ठीक है, KMnO4 में, वो कन्वर्ट किस में हुआ है, +2 में ना। जब +2 में कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 इलेक्ट्रॉन जोड़े गए होंगे, तभी Mn+2 में गया होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, KMnO4 MnSO4 में जा रहा है, MnSO4 में Mn+2 में है, यहाँ पे KMnO4 में +7 है, तो +7 से अगर +2 चार्ज कम हुआ है ना, +7 से +2, तो चार्ज कम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएंगे +7 के साथ अधिक चार्ज के साथ, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पे जोड़ दिए, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब करते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखो आपका H2C2O4 है, वहां पे जो C2O4 दे रखा है, वहां पे जरा आप ऑब्जर्व करो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, तो वो आप निकालोगे तो +3 डिफाइन होगा, ठीक है। वहां पे कार्बन कितने हैं, 2। अब C2, सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ आप मेरी बात को समझो, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को लिखना है पहले में, तो C2 के साथ मैंने +3 चार्ज लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, आप ध्यान दो, CO2 में कार्बन, तो वहां पे बैलेंस करेंगे ना, दो दो इधर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, +4। +4 में कन्वर्ट, अभी हुआ क्या कि यहाँ पे अगर मैं टोटल अगर बात करी जाए तो देखो एक कार्बन में +3 चार्ज, तो दो कार्बन कितना होगा, +6। यहाँ पे होल चार्ज कितना आ गया है, +6। यहाँ पे कार्बन में +4 और दो पे कितना हो जाएगा, +8। तो डिफरेंस देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। अगर 6 से 8 में गया है तो इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे तभी +8 में गया होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये दोनों बातें आपको समझ में आई है क्या, बिल्कुल समझो ध्यान से, क्लियर हुआ। अच्छा अब बात करते हैं स्टेप सेकंड, दोनों स्टेप क्लियर, देखते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सी आपका लॉजिक है, आप एक बार समझ जाओगे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं स्टेप में, तो आपको ऐड करना है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये दोनों की जो आपने हाफ रिएक्शन लिखी है आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स को, उनको दोनों को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। और ऐड करेंगे तो उसमें से एक बात और ध्यान रखना है कि हमें ऐड इस तरीके से करना है, या किसी भी कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपको मिले उनको हमें कैंसिल आउट करना है। मेरी बात समझ रहे हो, उनको आपको कैंसिल आउट बिल्कुल करना है इस तरीके से। तो करते हैं अपन, देखते हैं। तो रिएक्शन हम लोगों ने लिखी थी ना, तो रिजल्टेंट क्या होगा आप ध्यान दो,
2Mn प्लस 7 हो जाएगा यहाँ पे 5। एक्चुअली पहले ना वो रिएक्शंस में लिख लेता हूँ आपको, तब समझ में आपको और अच्छे से आएगा। वो रिएक्शंस क्या थी आपकी, Mn प्लस 7 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ये गया था आपके Mn प्लस 2 में रिडक्शन रिएक्शन थी हाफ, है ना। और सेकेंड आपका था कि कार्बन जो C2 था वो +3, ये कन्वर्ट हुआ था 2C+4 में, और इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट करना है, इन दोनों को मुझे ऐड करना है दोनों को। तो बताओ किस तरीके से कितने का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करें, कितने का मल्टीप्लाई सेकंड में किया जाए, बताओ। तो फर्स्ट में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मुझे कैंसिल करना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 5 है, तो बराबर कर दें इनको। तो बराबर कैसे किया जाए, अगर मैं सेकंड रिएक्शन में 5 का मल्टीप्लाई करूं और फर्स्ट रिएक्शन के साथ में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, देख लो आप, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ भी 10, बस इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल करना है, वही हमारा टारगेट है। तो आप देखो जब ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा भाई, 2 का मल्टीप्लाई पूरा करेंगे तो आपको 2mn प्लस 7, राइट। 2 का मल्टीप्लाई किया ना मैंने, प्लस नीचे देखो 5 कार्बन के साथ हो जाएगा, तो 5C2 प्लस 3, ये कन्वर्ट किस में होगा, 2Mn ऊपर प्लस 2, प्रोडक्ट लिख लो, प्रोडक्ट साइड दोनों की रिएक्शन की, और यहाँ पे 10C हो जाएगा +4। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 10, ऊपर भी कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 2, वो भी आपके 10, तो वो तो आपस में कैंसिल आउट ही हो जाएंगे ना, एडिशन करने पे दोनों कैंसिल आउट, ये आपको रिएक्शंस मिल जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल आसान है, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं। फर्स्ट स्टेप इजी बिल्कुल, सेकंड स्टेप तो उससे भी आसान है। अब स्टेप थर्ड की बात करते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करना है आपको, अब राइट दी बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब आपको बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन पे काम करना है, तो देखेंगे कैसे होगा। तो जो स्पीसीज उनको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि भाई K1O4 ओवरऑल लिख लो, प्लस यहाँ से आपको ये 2 मोल्स थे, है ना, Mn आपका था ना +7, मतलब वो 2 मोल्स पूरा लिख लो आप, यहाँ पे 5, ये हो जाएगा आपका H2C2O4, प्रोडक्ट में क्या बना था, 2 मोल्स आपका MnSO4 और प्लस आपका 10 मोल्स ऑफ CO2, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ से अगर आप बैलेंसिंग देखो तो क्या बाकी सारी चीजें बैलेंस हो गई हैं, देखो सब कुछ तो बैलेंस अभी नहीं हुआ है, तो मेरा देखो मैं आपको सजेशन देता हूँ, आप क्या करो यहाँ पे इस पूरे के पूरे स्टेप के अंदर, पोटेशियम बैलेंस नहीं है तो अभी देखेंगे, उसके लिए हम K2SO4 अभी जोड़ेंगे बाद में, ठीक है। तो पहला काम अब टारगेट क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से, वैसे तो K2SO4 लिख लो, बिकॉज वो प्रोडक्ट में था ना, बाई बाई प्रोडक्ट में 2 पोटेशियम, इस तरीके से, ठीक। अब क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, क्या बाकी सारी चीजें बैलेंस है, तो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सेंट्रल एटम मैग्नीज बैलेंस है क्या, Mn यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। कार्बन की बात करी जाए तो 5 इंटू 2, ये 10, यहाँ पे 10 कार्बन है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। सल्फर की जरा बात करो, यहाँ पे MnSO4 है, तो यहाँ तो आपका H2SO4 भी डिफाइन होगा ना, तो H2SO4 भी हमें लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, दिस इज H2SO4, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अब ध्यान से सुनना कि H2SO4 जो आया था वो तो एस्टी मीडियम था, तो उसको लिखोगे नहीं तो कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल यहाँ तक तो स्टेप समझ में आ ही गई है। अब क्या करो, यहाँ से आप नेक्स्ट में स्टेप की बात करता हूँ, स्टेप 4। अब सिंपल सा बैलेंस करना है आपको ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, अच्छा एक चीज और है, जब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करते समय हमें H+ आयन और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसकी हमें हेल्प ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखेंगे एक बार एक्शन क्या बन रही है ऊपर से, 2 मोल्स ऑफ KMnO4 लिखते हैं जरा, प्लस 5 मोल्स ऑफ H2C2O4 प्लस 3 मोल आपका वही H2SO4 लिख लेते हैं भी पूरा, ठीक है। यहाँ से 2 मोल ऑफ MnSO4 प्लस आपका वही 10 मोल CO2 प्लस आपका K2SO4। तो देखो मैं बोलता हूँ कि जब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो ये पूरा का पूरा जो स्टेप दिख रहा है ना, इस स्टेप में जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना रिएक्शन के अंदर, वो H+ आयन की फेज में प्रेजेंट है, आप मेरी बात समझ रहे हो, यस। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हम H+ आयन की तरफ शिफ्ट करेंगे, और अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो फिर वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे हम लेके आएंगे, है ना। तो ये रिएक्शंस आपको यहाँ पे मिल रही है। अभी इसी रिएक्शंस को ना मैं ऊपर देखो लिखता हूँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस, अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो अब बाकी एलिमेंट्स तो बैलेंस हो गए आपके, लिखते हैं ऊपर
ध्यान दो। तो यहां से आपका 2 मोल्स ऑफ KMnO4 प्लस 5 मोल्स आपके थे H2C2O4, ठीक है। और यस, जब मैं वाटर मॉलिक्यूल मैं जोड़ूंगा तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन आ रहा है जरा चेक करो, 8 हो जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे 4 × 3 करेंगे तो ये 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। जरा इनको ऐड करो, कितना हो गया, ये आपका 32 प्लस 8 करेंगे तो 40 हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको 40 ऑक्सीजन मिल गया। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में चेक करो, 4 × 2 करेंगे तो 8 ऑक्सीजन यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे 20 ऑक्सीजन मिल जाएगा CO2 में, यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा। कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 24, 32 मतलब 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 ऑक्सीजन किधर कम है, प्रोडक्ट की साइड में। तो प्रोडक्ट की साइड में आपका 8 ऑक्सीजन कम है, तो उधर हमें उतना ही ऑक्सीजन हमें जोड़ना पड़ेगा। ये आपके यहाँ से 10 आपके CO2, ठीक है, ध्यान रखना। तो लिख लेते हैं रिएक्शन एक बार। प्लस 5 मोल्स प्लस आपके वही 3 मोल्स ऑफ H2SO4, और यहाँ से बन गया है 2 मोल ऑफ MnSO4, ठीक है। और प्लस आपका 10 मोल ऑफ CO2 प्लस K2SO4, और आपके 8 मोल ऑफ वाटर। मैंने 8 मोल कैसे जोड़े आप सबको, आपको समझ में आया, बिकॉज प्रोडक्ट की सेट में 8 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल्स कम थे। अब H प्लस बैलेंस करो हाइड्रोजन आयन को। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको पता है क्या जोड़ना पड़ेगा, यस भाई, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको H प्लस साइन को ऐड करना है ना। तो चेक कर लो एक बार, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 10, यहाँ पे कितना होगा 6, इलेक्ट्रॉन साइड में कितना होगा 16 हो गया। या देखेंगे इधर कितना है, तो यहाँ पे 8 × 2 बस यही दिख रहा है, ये कितना 16। तो 16 इधर है, 16 इधर भी है, तो फिर ऑलरेडी बैलेंस हो गया। ये जो रिएक्शंस आपको दिख रही है ये ऑलरेडी बैलेंस है, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपको प्रोडक्ट दे रखा है ना, इसके जो कॉफिशिएंट है, रिएक्शन के जो कॉफिशिएंट आफ्टर बैलेंसिंग ना, तो वो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पहली स्टेप मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स मेथड के अंदर एसिडिक मीडियम में बैलेंस कैसे करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बेसिक मीडियम के साथ, सेम स्टेप होगा बट बेसिक मीडियम के साथ। इन बेसिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप कैसे करना है। अब बेसिक मीडियम के अंदर यही जो पहला जो आपका टाइप है आयन इलेक्ट्रॉन्स, उस पर बात कर रहे हैं। तो सिर्फ देखो डिफरेंस एक जगह आएगा, बाकी स्टेप तो वही पांचों स्टेप रहेंगे, बस एक स्टेप में डिफरेंस है क्या, कि जब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, तो ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स टू बैलेंस ऑक्सीजन, और सेकंड आपको देखना है तो ऐड H प्लस आयन टू बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो H प्लस है। अब सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि सर यहाँ पे बेसिक में अपने H प्लस आयन क्यों जोड़ना है। तो आप देखो, जो मैं बैलेंस करूंगा ना, तो अगर जिधर भी H प्लस अगर आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है या आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, दोनों साइड में उतना ही OH माइनस आयन जोड़ देना। तो अगर H प्लस ज्यादा अगर बैलेंस होकर आ भी गया है बेसिक मीडियम में, तो रिजल्ट तो न्यूट्रलाइजेशन होकर वाटर ही बन जाएगा। तो बाकी बचा हुआ OH माइनस तो आपको मिल ही जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या है ना, चीजों को मिक्सअप मत करना। आप H प्लस आयन को लेके ही सॉल्व करो। अगर रिएक्शन OH माइनस के साथ दे रखी है तो हम ऐसे फॉलो कर लेंगे, जिस तरह H प्लस होगा तो OH माइनस को जोड़ देंगे, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, क्लियर। लेकिन दोनों साइड में इक्वल नंबर में जोड़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट। देखते हैं अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन। यस, तो क्वेश्चन लिया मैंने, क्रोम के साथ CrOS थ्राइस इन दी प्रेजेंस ऑफ IO3-1, ये कन्वर्ट हो रहा है CrO4-3 प्लस आपका I-, ध्यान देना। और यहाँ पे मैंने बेसिक मीडियम को फॉलो किया। निकालो सबसे पहले, पहला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर का था, निकालो जल्दी से। यहाँ पे +3 सीधा आ जाएगा, Cr+3 हो जाएगा, बाकी 3OH-1 हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो आप 3 × 2 -6, उधर +6 -1 करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ +5 आ गया। यहाँ की बात करी जाए तो आपका 4 × 2 -2 -8, और कितना हो जाएगा ये, CrO4-2 में आएगा, ये नॉट -3 -2 में आएगा। तो 4 × 2 -8 और 2 मतलब -9 तो 6 बचेगा, है ना, +6 आएगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी -1 दिख रहा है। अब ध्यान दो, तो 3 से कहाँ पे जा रहा है, 6 में ऑक्सीडेशन, 5 से -1 रिडक्शन का। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग करके लिख लो आप, तो लिख लेते हैं। चलो, Cr जो दे रखा है वो +3 से कन्वर्ट किस में हो रहा है, Cr+6 के अंदर। अब Cr+6 में जाएगा
तो देखो +6 +3 से +6 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप पे आ जाओ, आयोडीन यहाँ पे क्या है +5 की स्टेट में, प्लस इसके साथ क्या करना है, आयोडीन क्या है +5 से कहाँ जा रहा है -1, तो चेंज कितने का है 6 का है, लेकिन यहाँ +5 से -1 में जाने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जोड़े गए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा I-1 के अंदर। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन्स को मुझे कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 6, तो क्या किया जाए, ऊपर वाले में ना 2 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले में 1 का मल्टीप्लाई कर दो। या फिर आप ऐसे भी सोच रहे हो कि सर ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 का नीचे 3 का, तो वो भी सही है, बट कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आप बेटर है कि आप इलेक्ट्रॉन्स नीचे भी 6 है ऊपर भी 6 अगर निकल के आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं 2 का मल्टीप्लाई नीचे 1 का कर दो पूरे में, हो गया। अब इसको आप ऐड कर दो, जब अपन ऐड करेंगे तो देखो कौन कौन से पार्ट कैंसिल होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो आपके कैंसिल हो ही जाएंगे, वो 6 हो जाएंगे, बाकी जो बचा वो लिख दो नीचे। तो यहाँ से बनेगा 2 मोल्स ऑफ वो Cr+3 वाला CrOS थ्राइस है, देखो पूरा CrOS थ्राइस प्लस IU3- और यहाँ पे OH- भी आएगा, तो वो लिख लो आप 4OH- आएगा एज ए रिजल्ट, और इधर आपका बनेगा 2 मोल्स ऑफ CrO4- 2 प्लस I-। आप बिल्कुल बात को समझ रहे हो, ये एक्शन कुछ इस तरीके से बन गई, और ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन को ही फॉलो कर रही है, ये आपको रिडॉक्स का ही पार्ट है, लेकिन अभी बैलेंसिंग पूरी करना है, तो क्या करना पड़ेगा, वही वाटर मॉलिक्यूल्स H+N को ऐड करना, वही पूरी कहानी है। चलो देखते हैं, यहाँ से क्रोमियम बैलेंस हो गया होगा, आप चेक कर लो, बाकी एलिमेंट बैलेंस है सब, आयोडीन वगैरह सब कुछ। अब बैलेंस करते हैं अपन ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना होगा, ये 3, यहाँ पे 2, तो ये 6 मिल जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3, इसके साथ यहाँ पे कितना है 4, तो टोटल कितना हो गया 6 + 3 9, 9 और 4 13 हो गया, आप ध्यान दो 13, इधर कितना हुआ 4 × 2 कितना 8, ठीक है। एक बार चेक करो 4 × 2 कितना हो गया, इधर 8 हो गया, लेकिन OH- तो अपन लास्ट में छोड़ेंगे, अभी ऐड करने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है लास्ट में। तो अभी कितना यहाँ पे हुआ है, ये 6 हो गया, यहाँ से देखेंगे तो ये 9 ये 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, इधर कितना हुआ 8, तो एक आप एक ऑप्शन कमी की, इधर प्रोडक्ट की साइड में, तो उतने ही वाटर जोड़ दो, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए, ठीक है ऑप्शन को बैलेंस करने के लिए। अब आओ जरा H+ आयन की तरफ हाइड्रोजन के लिए, तो अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे कितने आपको दिख रहे हैं हाइड्रोजन, देखो रिएक्टेंट की साइड में कुछ भी नहीं दिख रहा, प्रोडक्ट की साइड में कितना है 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो फिर क्या करना है, यहाँ पे आपका 2 दिख रहा है ना, तो फिर किधर जोड़ना पड़ेगा हमें H+N, तो कहीं ना कहीं आपका जो, हाँ नहीं नहीं इधर ये है ना हाइड्रोजन, तो ये कितना होगा 3 3 2 6 6 होगा, 6 हाइड्रोजन इधर है, इधर कितना होगा 2, तो 4 का डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। अब 4 डिफरेंस किधर है इधर, तो 4H+N जोड़ दो इधर, बट ये रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम के साथ दिख रही है तो OH- अगर आपको मिलेगा बिल्कुल मिल सकता है, तो फिर क्या करो, मैंने बोला बराबर नंबर में, तो यहाँ पे जोड़ दो 4OH- और 4OH- आप यहाँ पे जोड़ दो बराबर नंबर में, तो ये तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे वाटर मॉलिक्यूल H+OH- आयन, तो 4 मोल्स ऑफ वाटर इधर बन जाएगा, 4 इधर 1 इधर, तो 5 मोल्स वाटर बन जाएगा रिजल्टेंट में, 1 यहाँ से 4 यहाँ से, और इधर OH- आयन हो गई रिएक्शन हमारी बैलेंस। तो इस तरीके से हम बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कर सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करें चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका आया है NO3- के साथ जिंक दे रखा था, रिएक्शन थी बेटा आपकी वही एल्कालाइन मीडियम बेसिक मीडियम के साथ, और यहाँ पे आपका बनेगा NH3 प्लस आपका बनेगा ZnO2- 2 इस तरीके से, ठीक है। सिंपल सा है, आपको बैलेंस करने आप देखना, तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पे कितना आ जाएगा +5, ये कितना है 0, नाइट्रोजन की बात करें -3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका +2, चेक करो 5 से किस में जा रहा है -3 में रिडक्शन, 0 से +2 में ऑक्सीडेशन, स्टेप समझ में आ रही होगी बस। अब देखो, तो रिडक्शन हाफ लो, ऑक्सीडेशन हाफ, तो नाइट्रोजन +5 से कहाँ जा रहा है -3, तो ये डिक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब कितने का 8 का चेंज होगा, और 8 इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ने पड़ेंगे यहाँ, +5 के साथ 8 को जोड़ देंगे तो ये N-3 में चला जाएगा, पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप की जरा बात करो ध्यान से, जिंक 0 से कहाँ जा रहा है +2 में, तो जिंक आपका यहाँ पे आ गया, ये कन्वर्ट हुआ आपके Zn+2 में, और रिलीज किया है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स, 0 से +2 में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लो जरा, तो ऐसा करो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई कर दो होल में, और नीचे आप 2 को 8 बनाना है तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, बस
बाकी तो कौन कौन टर्म कैंसिल हो वो कैंसिल कर दो, इलेक्ट्रॉन तो 8 कैंसिल हो जाएंगे, बस ऊपर आपको रखना है वो स्टेप। तो यहाँ से मैं रिजल्ट लिखूँ सीधा, n+5 NO3 - 1 वाला था, तो ये NO3 - 1 +4 आपका जिंक कन्वर्ट हो जाएगा आपके अमोनिया में, प्लस आपको मिलेगा 4 मोल्स ऑफ ZnO2 -2। बिल्कुल समझ में आ गया, सारे सेंट्रल एलिमेंट बैलेंस। अब बात करो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो और तो चेक करें, चलो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आपको मिल रहा है, 8 ऑक्सीजन मिल जाएगा, यहाँ पे कितना आपको मिल रहा है, सिर्फ 3 ऑक्सीजन मिल रहा है, तो कम किधर है, इधर प्रोडक्ट के साइड में, तो 5 आपको मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ लगा दो। अब बैलेंस करो हाइड्रोजन को, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है आपको इलेक्ट्रॉन साइड में 10, यहाँ से 10 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन कितना है 3, तो डिफरेंस कितने का है 7 का, तो 7 आपको किधर जोड़ना है इस साइड में, इधर कमी उधर जोड़ना पड़ेगा ना, तो आपके 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिकॉज देखो हम बैलेंस, एक सेकंड रुको, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना था 10 इलेक्ट्रॉन साइड में, यहाँ पे कितना था 3, तो 7 का डिफरेंस है ना, तो 7H+ साइन लगा दो, है ना, आयरन को बैलेंस करने के लिए इधर। अब रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम के साथ है तो आप ध्यान रखना कि फिर यहाँ से आप 7OH- को यहाँ लगा दो, प्लस 7OH- को फिर यहाँ लगा दो, ठीक है, तो ये दोनों मिला के बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, तो रिजल्टेंट में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ पे आंसर आपको, अब देखो वाटर मॉलिक्यूल फिर कैंसिल भी होंगे ना, तो देखो इधर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 5, तो ये 5 से आपकी इधर, तो इधर से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, बाकी रिएक्शंस आपको एज इट इज वही दिख जाएगी कि भाई NO3 - 1 प्लस 4 मोल्स ऑफ जिंक प्लस आपके 7OH- बाकी अमोनिया प्लस 4 मोल्स ऑफ ZnO2 - 2, लास्ट में आपको 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस तरीके से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आपका मेथड यहाँ पे फिनिश होता है। बात करते हैं अपन सेकंड मेथड की तरफ। तो सेकंड आपका जो मेथड है, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखो, ये तो बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी है एक तरीके से मैं बोलूँ, ये तो उससे भी ज्यादा आसान, हालांकि वो भी आसान था, ये उससे भी आसान है। ध्यान दो, NO3 - 1 प्लस जिंक कन्वर्ट हुआ अमोनिया में, सेम रिएक्शन ले लेते हैं अपन, आपको बहुत समझ में आएगा अच्छे से। तो देखो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर को फोकस करते हैं, पहले निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना आएगा -3, यहाँ पे कितना आएगा +2, ठीक, देखते हैं ध्यान से। अब आप ध्यान से देखो जरा कि यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है, 5 से 3 में, 0 से 2 में, तो यहाँ पे चेंज आया ना, उसको नीचे लिखना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 8 का चेंज आया, 0 से 2 में गया तो यहाँ पे 2 का चेंज आया। इसको आप थोड़ा आसान बना सकते हो, 2 से कैंसिल करके, ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, बस वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ऊपर से मिल जाएगा NO3 - 4 मोल्स ऑफ जिंक। आसान है कि नहीं, चेंज जो आएगा वो बैलेंस फैक्टर, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जिंक यहाँ से बनेगा अमोनिया प्लस 4 मोल ऑफ ZnO2 - 2। बताओ, बिल्कुल आसान हुआ कि नहीं हुआ, बस बैलेंसिंग भी होगी सीधी एक साथ में। अब क्या करना है, अब फिर वही स्टेप फॉलो कर रही है। अब देखो पहले स्टेप बन गया सेंट्रल एलिमेंट बैलेंस, नाउ बैलेंस द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेना। अरे समझ में आया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वही अपना वाटर मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ है। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में तो H+ बना रहेगा, अगर अल्काइन मीडियम बेसिक मीडियम में तो H+ के साथ OH- बराबर नंबर जोड़ देना, आंसर आपको मिल जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर। एक रिएक्शन और लेते हैं, चलो प्रीवियस ईयर के साथ ही यहाँ पे ध्यान दो, K2Cl2O7 प्लस H2O2 पेरोक्साइड, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ से HCl, यहाँ से बन रहा है आपका CrCl3 प्लस O2 गैस प्लस पोटेशियम क्लोराइड। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, ये जो कॉफिशिएंट है ना, यहाँ पे कॉफिशिएंट पूछेगा, इनके कॉफिशिएंट क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो आपको बिल्कुल वही आसान तरीका है कि भाई Cr यहाँ पे क्या होगा +6 के स्टेट में, H2O2 की बात करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दो, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा -1 की स्टेट, हाइड्रोजन तो हमेशा +1 में रहेगा, ये तो -1 की स्टेट में, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया H0, और यहाँ पे Cr क्या होगा +3 में, तो चेंज देखो, ठीक है, यहाँ से -1 से 0 का चेंज। अब यहाँ से देखो कितना चेंज होगा, ये 3, 6 से 3 का चेंज हुआ तो 3 का चेंज, एक क्रोमियम के लिए, बट यहाँ क्रोमियम कितने थे 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना। मेरी बात समझ रहे हो, तो बैलेंस फैक्टर यहाँ पे कितना 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है -1 से 0, तो 1 का चेंज, कितना है ऑक्सीजन यहाँ पे 2, तो फिर आपका 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से 3, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 का इधर 3 का इधर,
ये मिल जाएगा आपको K2Cr2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O2। बाकी आपका यहाँ पे बैलेंस करोगे तो 8 HCl आप चेक करना, देन 2 मोल ऑफ CrCl3 प्लस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 मोल ऑफ KCl प्लस 7 आपके वाटर मॉलिक्यूल्स। आप इसे बैलेंस कर सकते हो। मैंने देखो पूरा बैलेंस कैसे करके आपको दिखा दिया। तो देखो स्टेप तो ऊपर ने वही लिख ली, बाकी बैलेंस किसको करना है आपको, HCl से लेना। बाकी बैलेंस किसको करना है आपको, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वो आपका वाटर मॉलिक्यूल लगा दे रहा है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस है, जो अपन ने पहले स्टेप में पढ़ी थी, है ना, फर्स्ट मेथड में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो तो आज का सेशन भी हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट सेक्शन में बच्चों जो हम मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे एक तो हार्ड वाटर के ऊपर, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे ओलियम परसेंटेज पे, और आपकी लेवलिंग ऑफ ओलियम, और आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मैं रिपीट करता हूँ। हार्ड वाटर के ऊपर स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आता है, हार्डनेस के ऊपर, ओलियम लेवलिंग पे क्वेश्चन आएगा, और आपके H2O2 की जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन हम बात करेंगे इन तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका डॉक सेक्शन जो है फिनिश।